is about chemical properties of alcohol. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल को हम 3 कैटेगरीज में स्टडी करेंगे, जहां हम बात करेंगे कि OH बॉन्ड ब्रेक होता है या CO बॉन्ड ब्रेक होता है या R एंड OH ग्रुप दोनों इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में। बट इन तीनों रिएक्शंस को स्टडी करने से पहले अल्कोहल्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज alcohol can behave as nucleophile as well as an electrophile. So here on the board you can check as nucleophile. कब हमारा अल्कोहल as nucleophile अटैक करेगा? तो देखिए हमारे ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर्स। अब हमारे पास ऐसा कोई कार्बोकेटायन अवेलेबल है, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। बॉन्ड हमारा बन गया ROC के साथ ये अटैच हो गया, बट क्योंकि हमने इसके लोन पेयर यूज किए ऑक्सीजन के, तो हम इस पे लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप होगा H का रिमूवल एंड इलेक्ट्रॉन्स बैक टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स हो गए RO एंड C, जो भी हमारा ग्रुप रहा, प्लस H प्लस रिमूव हुआ। तो एज न्यूक्लियोफाइल ये रिएक्शन हम कहाँ यूज कर रहे होंगे? उन रिएक्शंस में जहां हम बात करेंगे क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अल्कोहल्स की वो रिएक्शंस जहां OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, H प्लस विल बी मूविंग आउट, देयर आर अल्कोहल विल बी वर्किंग एज न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड कैटेगरी चेक करते हैं एज इलेक्ट्रोफाइल्स। अब देखिए हमारे पास एक अल्कोहल हमने लिया RCH2OH, H प्लस का अटैक अगर हम दिखा रहे हैं तो ये H प्लस ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करेगा। हमें मिला RCH2OH2 प्लस। दैट OH2 is a very good leaving group, it goes away with its electron, H2 is removed and we have RCH2 plus. तो ये रिएक्शंस वहां यूज होंगे जहां हम बात कर रहे होंगे cleavage of CO bond. Let's first start with reactions where we are talking about cleavage of OH bond. So let's start with the first kind of reactions where we'll talk about the cleavage of OH bond. Alcohols के वो reactions जहां OH bond break होता है, hydrogen goes as H plus. तो हमने example लिया ethanol C2H5OH, स्पेशली H को, ये OH बॉन्ड को हाईलाइट करके दिखाया आपको। अब पहला रिएक्शन, अगर हम अल्कोहल को ट्रीट करते हैं विद सोडियम मेटल, तो देखिए हमें मिला C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड प्लस H प्लस। ये रिएक्शन पर्टिकुलरली हमें इंडिकेट कर रहा है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। H प्लस रिलीज हुआ है, अल्कोहल्स कैन बिहेव एज एसिड्स। अब how strong acids are they? Are they stronger than phenol? Are they stronger than water? Or are they weaker than both of them? कैसे वो एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं वो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। अभी हमने सिर्फ एक पॉइंट लिया है कि अल्कोहल्स कैन बिहेव एज एसिड्स, H प्लस रिलीज पॉसिबल है। बाकी के रिएक्शंस चेक करते हैं जहां हमारा OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उसमें नेक्स्ट है विद एसिटिक एसिड। तो अगर हमने कहा हमारा यहाँ से H प्लस रिमूव हो रहा है, तो यहाँ से OH माइनस, H प्लस OH माइनस, साइड प्रोडक्ट हो गया वाटर एंड हमारा कंपाउंड बन गया इथाइल एथेनोएट। क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है तो आपको एरोस दोनों साइड दिख रहे हैं। सेम रिएक्शन कुड बी डन विद हेल्प ऑफ एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो हमने अगर यहाँ से H प्लस रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव होगा Cl माइनस। So side product HCl, again ester is formed. Similar reaction can be done with anhydride, acetic anhydride. हमने anhydride का फॉर्मूला आपको लिख के दिखाया CH3COO CH3CO। अब आप दोनों तरफ सेम है, O के दोनों तरफ सेम मॉलिक्यूल्स हैं, हमने यहाँ पे ब्रेकिंग दिखाई। तो लेट्स से CH3COO, यहाँ हमने लिखा H, तो हमारा साइड प्रोडक्ट हो गया एसिटिक एसिड। And this part CH3CO that gets associated with OC2H5, again formation of ester। तो हमारे पास 4 रिएक्शंस हम स्टडी कर रहे हैं
जहां हम बात कर रहे हैं कि अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, द H इज मूविंग आउट एज H प्लस। तो ये कौन से रिएक्शंस थे? हमने कहा ये वो रिएक्शंस थे जहां हमारा अल्कोहल बिहेव कर रहा है एज न्यूक्लियोफाइल। सो 4 रिएक्शंस विद यू, एसिडिक नेचर इज इंडिकेटेड एंड एस्टरिफिकेशन के रिएक्शंस हमने ले लिए। नेक्स्ट विल मूव ऑन फॉर द रिएक्शंस विद क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इज टेकिंग प्लेस। The second type of reactions we'll study are the reactions where the cleavage of CO bond is taking place. तो हमने एग्जाम्पल लिया एथेनॉल C2H5OH। अब हम बात कर रहे हैं जहां पे हमारे ये कंप्लीट OH ग्रुप का रिमूवल होगा, द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इज गोइंग टू टेक प्लेस। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे ऐसे होंगे जहां हम ट्रीट करेंगे अल्कोहल को HX से, या हमने स्पेशली एग्जाम्पल लिया है HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2 व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज लुकास टेस्ट। एंड लुकास टेस्ट में हमने स्टडी किया था, यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री रिएक्ट्स फास्टर देन 2 डिग्री, दैट रिएक्ट्स फास्टर देन 1 डिग्री। यहाँ 5 सेकेंड्स में आंसर, यहाँ 5 मिनट्स, एंड दिस इज ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन वी हीट इट। सो वन रिएक्शन with HX and second reaction where we have halide formation from alcohols using one of it. It could be phosphorus, pentachloride, trichloride, phosphorus in presence of chlorine or SOCl2. So these are the examples where CO bond is breaking. In our next class, we'll check out the reactions where both R and OH group are involved together. Now let's learn about the next reaction of alcohols, that is dehydration. Dehydration can be carried out under 2 conditions. First, at high temperature 443 Kelvin, which results in formation of alkene. Second, if it's carried out at a lower temperature like 413 Kelvin, it results in the formation of ethers. Because we have seen that, we have learned that elimination takes place at higher temperatures and substitution reaction takes place at lower temperature. Now let's learn these 2 dehydrations with help of mechanisms. First, we start with conversion of alcohol to alkene at a higher temperature like 443 Kelvin or 170 degrees Celsius. Alcohol C2H5OH, हमने कहा हम इसे ट्रीट कर रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर हमने रखा है 443 Kelvin and this is resulting in formation of ethene. Now, what is the first step of this mechanism? First step is the protonation of alcohol. C2H5OH, यहाँ आपके पास lone pairs हैं, H2SO4, H plus, HSO4 minus, the H plus of H2SO4 attacks on oxygen. We have protonated alcohol, or we can say formation of oxenium ion. Oxygen पे हमने ले लिया plus charge. अब because ये बहुत अच्छा leaving group है, तो this goes as water. और हमारे पास क्या जनरेट हुआ? Now we have with us in medium CH3CH2 plus a 1 degree carbocation. 1 degree carbocation बनना मुश्किल होता है, but it can happen at high temperatures. Temperatures हमारे 443 Kelvin पे, तो ये बन सकता है। यहाँ पे 1 degree carbocation बनना काफी। नेक्स्ट स्टेप क्या? हमारा ये जो कार्बोकेटायन है, देखिए हमने इसको ऐसे लिखा CH2H CH2 plus. The HSO4 minus will take away this H plus and the electrons are shifted between carbon and carbon, resulting in formation of ethene, and ये हमारे पास बन गया H2SO4. So let's check again what are the steps. First step is formation of protonated alcohol. How is it formed? H plus of H2SO4 is attacking at the oxygen which is electron rich center, and we get the protonated alcohol or oxonium ion, oxygen पे plus charge. Second step, क्योंकि ये बहुत अच्छा leaving group है, तो electrons हमने shift किए oxygen पे, water goes off,
we have with us 1 degree carbocation. Now in this 1 degree carbocation, we see that the elimination of H plus takes place with the help of HSO4 minus, resulting into the formation of alkene. So this was about the reaction of dehydration at high temperatures. Now let's try this at 413 कि ethers कैसे बनते हैं. अब हम चेक कर रहे हैं कि हम ethers कैसे बनाएं. Conditions: alcohol, concentrated H2SO4, temperature 413 Kelvin या 140 degree Celsius, and this results in formation of diethyl ether. यहाँ हम एक चीज और लिख लेंगे कि हमारा अल्कोहल एक्सेस में. फर्स्ट स्टेप इज सेम, अटैक ऑफ H plus of H2SO4 on alcohol molecule. तो पहला स्टेप हमारा सेम है, अल्कोहल H plus का अटैक, हमारे पास मिल गया C2H5OH plus. Now the second step. अब यहाँ हो रहा है सब्स्टिट्यूशन. हमारे पास अवेलेबल है अल्कोहल मॉलिक्यूल. ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये अल्कोहल मॉलिक्यूल दिस विल अटैक एट C2H5 ग्रुप. ये किस तरह से होगा, दिस विल बी, क्योंकि ये 1 डिग्री है तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा. SN2 मैकेनिज्म, अल्कोहल स्ट्रॉन्ग बेस, इसने अटैक कर लिया आपके C2H5 पे एंड दिस गोज ऑफ. तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया. We have formation of C2H5O, C2H5H with a plus charge. ठीक है, C2H5O, C2H5H with a plus charge. Next step is this H plus goes away with the help of HSO4 minus, and there is formation of. तो अगर हमने लो टेम्परेचर्स रखे तो हमने देखा कि हमें मिला ईथर, और ये वाला मैकेनिज्म फॉलो होता है अलोंग विद लो टेम्परेचर्स. अगर हमारा एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री हो, सब्स्टिट्यूशन फेवर होगा, SN2 सब्स्टिट्यूशन फेवर होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. एंड जो इससे पहले का रिएक्शन हमने स्टडी किया था वहाँ एलिमिनेशन होगा, प्रिफर होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. ये चीजें हमें मालूम है, ये हमने पहले चैप्टर में भी कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी से रिलेटेड स्टडी किया था. तो ये हुए हमारी डिहाइड्रेशन के रिएक्शंस, जहाँ पे हम या तो अल्कोहल्स बना सकते हैं या हम ईथर्स बना सकते हैं अगर हमने टेम्परेचर कंडीशंस वेरी की हैं. अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ और डिस्कस कर लिया जाए, व्हाई ओनली H2SO4? हम सिर्फ H2SO4 ही क्यों ले रहे हैं? हमारे पास और भी तो एसिड्स हैं, HCl ले लेते, HNO3 से ट्राई करते. अगर ऐसा करते तो क्या होता, रिएक्शंस होते, नहीं होते, होते तो किस डायरेक्शन में जाते. तो लेट्स सी, मैकेनिज्म की हेल्प से कोशिश करते हैं कि हम ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि H2SO4 ही लेना क्यों जरूरी है. तो फर्स्ट स्टेप हमारा H2SO4 कैसे हमें हेल्प कर रहा है. इट्स प्रोवाइडिंग us an H plus, it is giving us an H plus जो हमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाने में हेल्प कर रहा है. तो ठीक है, यहाँ तक तो हम कोई भी एसिड रखते हैं, H2SO4 रखा, HCl रखते हैं, HCl ने भी मुझे दिया होता है एक H प्लस, जहाँ से मैं ये फर्स्ट स्टेप तक तो पहुंच जाती हूँ. सेकेंड स्टेप में क्या होता, अगर हमने HCl लिया होता तो हमारे पास एक Cl माइनस में मीडियम में अवेलेबल होता. अब कंपटीशन होता अल्कोहल एंड Cl माइनस के बीच में, which is a better nucleophile. Cl minus is a better nucleophile. तो मेरा प्रोडक्ट बनता हेलो एल्केन, C2H5Cl बन जाता, ईथर नहीं बनते. तो HCl क्रॉस किया, HCl हम नहीं यूज कर सकते थे. अगर हमने HNO3 यूज किया होता तो क्या होगा, अगेन HNO3 फर्स्ट स्टेप कोई प्रॉब्लम नहीं. सेकेंड स्टेप NO3 नाइट्रेट आयन. अब नाइट्रेट आयन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
वो हमारे अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता एसिड्स में, तो हमारा ये रिएक्शन नहीं होता, हम ईथर्स पे नहीं पहुंच पाते। इसलिए जब ये रिएक्शंस होते हैं तो हम HCl भी यूज नहीं करते, हम HNO3 भी यूज नहीं करते, H2SO4 यूज करते हैं। हाँ, इसके साथ हम H3PO4 यूज कर सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, जो सिमिलर मैकेनिज्म पे वर्क करता है। तो दिस वाज अबाउट dehydration reactions. Now next we'll learn about oxidation of alcohols. Oxidation reactions of alcohol. Let's check what happens when alcohols are oxidized with mild oxidizing agents and with strong oxidizing agents. So if we have the example of 1 degree alcohol on oxidation with PCC. PCC is pyridinium chlorochromate. It's a mixture of three things: chromium oxide, pyridine, and HCl. Chromium is in plus 3 state, which is helping us in oxidation. It's an oxidizing agent, but because it's made in non-aqueous solution, that's why it's a mild oxidizing agent. So PCC will convert our alcohol only up to aldehyde. If we want to go up to acids from alcohols, we should use strong oxidizing agent like potassium dichromate, where again chromium is in plus 6 oxidation state in acidic medium. तो जब aqueous medium में आपके पास chromium available है तो ये वर्क कर रहा है strong oxidizing agent. बट अगर आप नॉन एक्वियस कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो पीसीसी हमें याद रखना है, pyridinium chlorochromate. It will convert our 1 degree alcohol to aldehyde. So first 1 degree alcohol we have done. Second, let's look for 2 degree alcohols. 2 degree alcohols are converted to ketones on oxidation. Oxidizing agent that we can use over here is chromic anhydride, that is CrO3. 3 degree alcohols. 3 degree alcohols need a very strong oxidizing agent like nitric acid, and they do not give us aldehydes or acids. They get converted into alkenes. See what happens. We have this carbon containing OH attached to 3 CH3 group. चलिए इसको हम लिखते हैं CH2H. Strong oxidizing agent like nitric acid की presence में this H plus is removed. This is shifted and this OH minus is out. So H2O is removed and our major product is alkene. So to sum up, oxidation of alcohols will result in formation of aldehyde and ketones. Mild oxidizing agent will take us up to aldehydes. Strong oxidizing agents will take up to acids. When you take 1 degree alcohol, the number of carbons in the final acids are also the same. 2 carbons. If you start with ketone, the number of carbon atoms in the final acid will be lesser than the carbon available in your alcohol. And in case of 3 degree alcohols you have seen, they do not form any acids. They get converted into alkenes. Similarly, let's look for dehydrogenation reaction. Dehydrogenation means removal of water. That is also oxidation. Removal of what? Hydrogen. Dehydrogenation reactions. Here the reagent that we use is copper at 575 Kelvin. 1 degree alcohols on dehydrogenation results in formation of aldehydes. 2 degree alcohols on dehydrogenation results in formation of ketones. The 3 degree alcohols again result in formation of alkenes. So these were the reactions of alcohol.